नमस्कार साथियों, मैं सज्जानंद। मैं अपने YouTube चैनल अंशुमान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों बता दें कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ग्रुप डी का। ग्रुप डी में जो मैथ वाला सेक्शन है उसका हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, और ये मान कर चलिए कि आप 25 में से 25 करेंगे। आप 25 में से 25 करेक्ट करके आएंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है, जो अर्थमेटिक चैप्टर का पूरा ज्ञान होता है, उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज पर अगर बढ़िया से पकड़ हो गया अभी दोस्तों, तो आप मानिए कि अर्थमेटिक मैथ का लगभग 60% क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आप इसे धीरे धीरे पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़ाएंगे हम इसको स्लो पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपका परसेंटेज तैयार हो गया, तो अगर आपका परसेंटेज चैप्टर तैयार हो जाता है तो मान लीजिए कि 60 से और 70% आपका चैप्टर पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक चैप्टर पूरा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है 60 से 70%। जैसे अगर आप परसेंटेज पढ़ लिए हैं, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लो ये मैथ की हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ये मान लो ये मैथ की बिल्डिंग है। ठीक है, ये मैथ है, ये मैथ की बिल्डिंग है। मैथ पहला आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन सिर्फ आपको आना चाहिए। दूसरा चैप्टर है बेटा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मतलब प्रतिशत चैप्टर पर आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए। और तीसरा चैप्टर जो नाम है उसका नाम है रेशियो। ठीक है, रेशियो मतलब क्या होता है बेटा, अनुपात। ठीक है, अनुपात। अगर एक मैथ की बिल्डिंग है तो आपको इन 3 चैप्टर पर अगर आपका पकड़ मतलब आपका कैलकुलेशन सही है और प्रतिशत चैप्टर अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए हैं, तो आप अनुपात चैप्टर बढ़िया से पढ़ लिए हैं, तो आपका पूरा का पूरा मैथ क्या हुआ, समाप्त हो गया। क्योंकि इन्हीं 2 चैप्टरों पर पूरा मैथ टिका हुआ है, लगभग 60 से 70% अर्थमेटिक में। जरा ध्यान दो आप सब लोग। हमने बोला कि अनुपात ही परसेंटेज होता है, परसेंटेज भी अनुपात होता है। जैसे देखो आप सभी लोग, हमने अनुपात का मतलब क्या हुआ बेटा, 1:5, मतलब 1:5। ये हमने लिख दिया, तो 1:5 हमने लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। जब 1/5 होता है तो इसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लेकिन 100 से गुणा करते हैं तो 100 से भाग भी देना पड़ेगा आपको, तब मान में इसके अंतर नहीं होगा। तो आप देखो, आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसको हटा देंगे, इस 100 को हटा देंगे, इस 1/5 इंटू 100, जो ये बटा में 100 था उसके बदले हम क्या लगा देंगे, परसेंटेज। ये जो बटे में 100 था उसके बदले हमने यहाँ पर लगा देंगे परसेंटेज। इसको कैलकुलेट करोगे तो 20/100 मतलब कि ये 20% हो गया। समझ में आया कि नहीं? 20% मतलब कि 1:5 को हमने क्या किया, परसेंटेज में, मतलब अनुपात को हमने चेंज कर दिया किसमें बेटा, प्रतिशत में चेंज कर दिया। अनुपात को हमने किस में चेंज कर दिया, प्रतिशत में चेंज कर दिया। अनुपात को हमने किया प्रतिशत में चेंज कर दिया। अब देखो, क्या प्रतिशत को भी अनुपात में चेंज किया जा सकता है? देखते हैं लोग, क्या प्रतिशत को अनुपात में चेंज किया जा सकता है? देखते हैं जरा। ये 20% है बेटा, 20%। तो 20% का मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो प्रतिशत, जैसे देखो ना आप सभी लोग, यहाँ पर इस 100 को, जो बटे में 100 था, इसको 100 को हटाया तो हमें यहाँ पर प्रतिशत आ गया था। तो इस प्रतिशत को हटाएंगे तो हम बटे में क्या आ जाएगा बेटा, बटे में तो 100 आएगा, 100 आ जाएगा ना, तो बटे में 100 आएगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1/5। 1/5 हम लिख सकते हैं 1:5। 1 क्या लिख सकते हैं, 5। तो आपने देखा कि प्रतिशत को हमने चेंज कर दिया किसमें, अनुपात में। अनुपात को चेंज कर दिया गया किसमें, प्रतिशत में। तो कहने का मतलब प्रतिशत चैप्टर और अनुपात चैप्टर दोनों क्या होता है, एक ही होता है। दोनों क्या होता है, एक ही होता है। तो आपका पकड़ कैलकुलेशन बढ़िया है, प्रतिशत चैप्टर अगर आपका पकड़ बढ़िया से हो गया, तो प्रतिशत चैप्टर अगर बढ़िया से आपका पकड़ हो गया, तो आप अनुपात समानुपात पर भी पकड़ क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाता है। क्योंकि अनुपात समानुपात चैप्टर जो होता है परसेंटेज का ही दूसरा रूप होता है। समझ आना कि नहीं? तो आपको इस चैप्टर को, जो परसेंटेज वाला चैप्टर है, थोड़ा से धीरे धीरे पढ़ना है और समझ करके पढ़ना है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान दो आप सभी लोग। तो अगर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है प्रतिशत, ठीक है, चैप्टर का नाम है बेटा प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 में आपका हिस्सेदारी कितना है। प्रतिशत का मतलब होता है बेटा प्रत्येक 100 में हिस्सेदारी, ठीक है, प्रत्येक 100 में हिस्सेदारी, ठीक है। जैसे हमने बोला कि 81%, क्या 81%, तो 81% का मतलब हो गया हमारा कि हमारा 81 रुपया जो है 100 रुपया में है, बनता है। 81 रुपया मेरा 100 रुपया में बनता है। समझ रहे हैं, प्रत्येक 100 में हमारा कितना बनता है बेटा 81 रुपया बनता है। जैसे हमने बोल दिया कि 72%, तो 72% का मतलब क्या, 100 में मुझे 72 रुपये चाहिए, 100 में मुझे 72 रुपये क्या चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हमने बोले 36%, तो 36% का मतलब 100 में जो मेरी हिस्सेदारी है, 100 में जो मेरी हिस्सेदारी है बेटा वो बस 36 रुपए का है। समझ आ रहा है कि नहीं, 100 में जो मेरी हिस्सेदारी है 36 रुपए की है। जैसे मैंने बोल दिया कि 58%, तो 58% का मतलब हो गया जो 100 में जो मेरा हिस्सेदारी है, 100 में जो हिस्सेदारी है उसमें मेरा टोटल मान कितना है बेटा 58 रुपए का है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो जो नीचे मान जो होता है, जो 100 है, वो कुल मान है, कुल मान, ठीक है, टोटल वैल्यू, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, टोटल वैल्यू। तो ये सब टोटल वैल्यू, 100 क्या है टोटल वैल्यू, समझ आ रहा है कि नहीं। 100 में आपका कितना है वो बताता है कि प्रत्येक 100 में आपका हिस्सेदारी कितना है। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो कोई घबराने की बात नहीं, समझाने के लिए हम आए, ठीक है, दौड़ाना नहीं। अब देखो एक सवाल उठता है कि प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं। तो भिन्न को प्रतिशत में या प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, जरा इसको ध्यान दो आप। चलो ये बेसिक बातें हैं, इस बेसिक बातों को आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि आपको प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है, प्रतिशत को आपको भिन्न में चेंज करना है। जैसे बोल दिया हमने कि एक प्रतिशत है, प्रतिशत को आपको परसेंटेज को आपको बेटा फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब भिन्न में चेंज करना है, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया 20%, तो इस 20% को आपको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। 20% को आपको भिन्न में बदलना है, तो आप ये परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे इसके बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे बटा में 100 होगा। इसको आपस में कैंसिल करोगे 5 टाइम्स से करेंगे, अर्थात आएगा इसका आंसर 1/5। मतलब 20% बराबर होता है 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/5 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हमने बोला कि आपको बताना है कि आप बताओ 25% को भिन्न में चेंज करना है। इस पर एक प्रतिशत जो है इसको जैसे ही आप हटाओगे बटे में इसके क्या आ जाएगा 100। तो ये 25 हमने लिखा, आज प्रतिशत को हटाया, इसके बटे में क्या आ जाएगा 100। तो ये हो गया 25 चौको 100, अर्थात 1/4 आ गया। जैसे हमने बोल दिया कि आप बताओ 30% को आपको भिन्न में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, आप तो कहोगे कि सर प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो 100 जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 आ जाएगा। तो 30 बटा में 100, इस 0 से 0 कैंसिल, अर्थात 3/10। समझ में आया कि नहीं। जैसे हमने बोल दिया आप लोगों को 58%, ठीक है, 58%, तो इस 58 को क्या करोगे, इस प्रतिशत को हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म करना होगा कि नहीं, तो ये 2 से कट रहा है, तो 29 बटा में क्या हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू समझ आ रहा कि नहीं। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर आपको 14 सही 2/7% अब चेंज करना है। अब तो मामला गड़बड़ हो गया, समझ आ रहा कि नहीं। अब तो लेकिन मामला गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, आपको क्या करना है, इसको ये तो है 14 पूर्णांक प्लस 2/7, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 14 प्लस 2/7। समझ में आ रहा कि नहीं, 14 प्लस 2/7 लिख सकते हैं। अब ये परसेंटेज लिया है, समझ में आ रहा कि नहीं।
अब देखो, अब ये भिन्न हो गया ना, तो भिन्न को अगर चेंज करना है तो 14 सतह 98, 98 2 क्या हो गया 100 हो गया ना। इसको 7 करते हो तो इसको लिखोगे 100 बटा में 7। अब प्रतिशत है ना बेटा, प्रतिशत है। इस प्रतिशत को जैसे ही हटाओगे, अब प्रतिशत को जैसे ही हटाओगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, अर्थात 1 बटा के 7, अर्थात 14 से ही 2 बटा के 7 का वैल्यू क्या हो गया, प्रतिशत का मतलब मान हो गया 1 बटा के 7। जैसे हमने बोल दिया कि आपको बताओ 12.5%, 12.5% को चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करना है। 12 गुना के 24 एक 25, 25 बटा में 2, 25 बटा में 2 प्रतिशत। और जैसे इस प्रतिशत को हटाएंगे बटा में क्या आ जाएगा 100 इसके आएगा, तो 25 गुणे 2। अब प्रतिशत को हटाया बटा में 100, 25 चौको 100 अर्थात 1 बटा के 8, 1 बटा के क्या हो गया 8, 1 बटा के 8। जैसे हमने लिख दिया 62.5%, ठीक है 62.5%, इस तरह से हमने लिख दिया। तो पहले 62.5 को कैलकुलेट करो, तो 62.5 को कैलकुलेट करोगे तो 2 गुना के 4, 6 गुना के 12, ठीक है 124, 124 से क्या हो गया बेटा 25 हो गया कि ना 125। तो लिखोगे 125 बटा में 2 प्रतिशत। और जैसे ही आप प्रतिशत को हटाओगे, जैसे ही आप प्रतिशत को हटाओगे बटा में क्या आ जाएगा, प्रतिशत घटाओगे बटा में 100 आ जाएगा। तो आप 25 से काट सकते हो, 25 5 125 और 25 चौको 100 अर्थात 5 बटा में क्या हो गया बेटा 8 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई अगर प्रतिशत है तो आप उसे भिन्न में, प्रतिशत को भिन्न में आप कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन आप घबराना नहीं कि सर जैसे कक्षा 7th 8th में पढ़ते थे वैसे ही बता रहे हैं, नहीं, आपको तो हम फिलहाल सिखा रहे हैं कि ऐसे आप सीखते आ रहे हो, ठीक है ऐसे आप सीखते आ रहे हो, लेकिन अभी हमको सिखाना है आपको, घबराने की बात नहीं है। आप प्रतिशत चैप्टर बिल्कुल आराम से पढ़ना है, आपको बिल्कुल आराम से पढ़ना है, एक एक शब्द को धीरे धीरे पढ़ना है आपको। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना आ गया है, ठीक है। उम्मीद हमारा यही है कि आपको प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है आपको क्लियर पता हो गया है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी अभी हम पढ़े हैं कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में चेंज किया जाता है, ठीक है, मतलब कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। अब हम लोग सीख रहे हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। जरा ध्यान दो आप सभी लोग, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। तो आप देखो फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न को आप प्रतिशत में चेंज करना है ना, भिन्न को किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। जैसे भिन्न है हमारे पास 1/2, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो अब देखो जरा ध्यान दो, और यहाँ पर 100 से डिवाइड करते हैं तब होगा, इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दिए तो इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देखो जैसे ही अगला स्टेप करते हैं तो 1/2 इंटू 100, ये जो बटे में 100 यहाँ पर लिखे हुए हैं उसके बदले हम यहाँ लगा देते हैं परसेंटेज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 50 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 50%, अर्थात 1/2 1/2 का जो परसेंटेज में चेंज किए हैं, तो 1/2 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू है 50% है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम कहें आप लोगों को कि आप जो है कि 1/4 को प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो 1/4 को प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, 1/4 अब है लेकिन इसमें क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौको 100 अर्थात हो गया हमारे पास 25%। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो जैसे हम देख लेते हैं क्वेश्चन इस प्रकार का, हमने लिख दिया कि 1/28 ऐसा है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा परसेंटेज। इससे एक कट जाएगा 4 बार में, 4 7 28 और 25 चौको 100 और 7 के 21। समझ में आ रहा कि नहीं। अब 4 बच गया, 4 सही, 3 सही, 4/7%। समझ में आ रहा कि नहीं, क्लियर है ना, क्लियर है सभी लोगों को। मतलब कि 1/28 का जो परसेंटेज वैल्यू है 3 सही 4/7 है। समझ में आ रहा कि नहीं। देखो आप सभी 4 7 28, 25 चौको 100, 4 से काटे तो 25 बार में कट गया, तो इसको हल करोगे तो मेरा आंसर ही आएगा।
अगर हम लोग कि 1/3 मतलब 1/30 को प्रतिशत में बदलो तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10/3। और इसको कैंसिल करोगे 3 3 के 9 और 1 10, इतना परसेंटेज होगा। समझ में आया कि नहीं? 1/30 का मतलब इतना परसेंटेज। कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू हो उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 100 से गुणा करते हैं। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो 100 से भाग देते हैं। चलो यहाँ पर जैसे हमने बोल दिया 1/, ठीक है, 58, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। ये 2 से कट रहा है 29 बार में, ये 2 से कट रहा है 50 बार में, अर्थात क्या हो गया बेटा, 50/29। समझ में आया कि नहीं? तो इतना हो गया परसेंटेज। क्लियर है? इतना हो गया परसेंटेज। तो बस मोटी मोटा एक बात है कि अगर आप किसी फ्रैक्शन को, किसी फ्रैक्शन का मतलब हो गया x/y, कि नहीं? अगर फ्रैक्शन को, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा हमारा xy × 100, इतना परसेंटेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है सभी लोगों को? अगर आप मान लो परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज दिया है, मान लो हमारे पास x परसेंटेज दिया है और इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो x को 100 से डिवाइड कर दो, एक फ्रैक्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, और किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलो थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ हम वैल्यू लिख रहे हैं, कुछ हम मान लिख रहे हैं, जिसको आप लोग लर्न कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, उस वैल्यू को आप क्या करना है बेटा, लर्न कर लेना, याद कर लेना। हम थोड़ा लिखते हैं कुछ वैल्यू। जैसे यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं बेटा, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1/2, तो 1/2 जो होता है वो 50% के बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 50% के बराबर होता है वो। जैसे आप ध्यान दो सभी लोग, जैसे 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दोगे, और जैसे ही 100 से गुणा करोगे 50 बार में कट जाएगा, अर्थात क्या हो गया, 50% हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1/2 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 50% होता है। समझ में आ रहा ना? तो 1/2 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है बेटा, 50%। थोड़ा ध्यान देना आप। 1/3, 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 33.13%, या आप कहेंगे 33.33%। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो 1/4, 1/4 का इक्वल टू होता है, ठीक है, 25%। 1/5 बराबर होता है बेटा, ठीक है, 20%। 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 1/8 होता है 12.5%। ठीक है, 1/9 होता है बेटा, वो होता है 11 सही 1/9%। 1/10 जो होता है बेटा, सॉरी 1 मिनट यहाँ पे दिखाएंगे जरा। 1/10 होता है, जरा ध्यान दो, 1/10 1/10, 1/10 होता है, 1/10 होता है वो 10% के बराबर होता है। ये जरा वैल्यू है जो, इस वैल्यू को आप अगर लर्न कर लो, लर्न करना नहीं है, आप बार बार जैसे ही लिखोगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, आप बार बार लिखोगे, एक बार नहीं, इसको 10 बार बस लिख लेना है, अपनी नज़र से एक बार बस गुजार देना है। गुजारना कैसे है कि 1/2 का जो फ्रैक्शन वैल्यू, 1/2 जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसका परसेंटेज मान कितना होता है, 50%, या 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2 होता है। बस इतना ध्यान देना है। 33 सही 1/3% बराबर होता है 1/3। समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है सभी लोगों को? 25% बराबर क्या होता है, 1/4। 20% क्या होता है, 1/5 होता है, या 1/5 बराबर होता है क्या बेटा, 20% होता है। ये आपको 1/6 16 सही 2/3, 1/7 14 सही 2/7, 1/8 12.5% 12 सही 1/, समझ में आया कि नहीं, 2। और जैसे कि 1/9, 1/9 होता है बेटा, 1/9 होता है 11 सही 1/9 हो गया। ठीक है, 1/10 होता है, 1/10 होता है वो 10% के बराबर होता है, या 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है, 1/10 होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये सब बातें जो हैं हम यहीं से निकाल रहे हैं, जो पीछे बताया है। जैसे हमने पीछे बताया क्या
कि 1/6 का 1 की जो फ्रैक्शन वैल्यू 6 है इसे प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे ही मल्टीप्लाई कर 2 3 6 यही हो जाएगा 50। अब 50 में इस 3 से भाग दोगे तो 16 3 48 और 2 बच गया, इतना परसेंटेज हो गया। इसको हमने क्या किया, आपको लर्न करा दिया है, ठीक है। क्योंकि 1/6 मतलब होता है 16 से 2/3, 1/7 होता है 14 से 2/7। जैसे 1/7 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से क्या करो गुणा कर दो, 14 7 98, 2 बच गया, बटा के 7 परसेंटेज हो गए। क्लियर है सभी लोगों को? चलो अब इसी प्रकार हम देखते हैं 1/10 के बाद हम देखते हैं 1/11, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया कि 1/11 आप इसे प्रतिशत में बदलिए, 1/11 को आप परसेंटेज में बदलिए। क्या करोगे बेटा, 100 से गुणा करोगे यहाँ पर ना, तो 100 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 11 9 99, 1/11 प्रतिशत होगा। 1/12 को आप परसेंटेज बदलना है, क्या करोगे आप 100 से गुणा कर दोगे, और 100 से जैसे ही गुणा करोगे 4 3 12 और ये हो जाएगा 25 चौको 100। अब इसको कैंसिल करोगे तो 3 8 24, समझ में आया कि नहीं, 3 8 24 1 25, इतना प्रतिशत होगा। किसका मान, 1/12 का। समझ में आया कि नहीं। 1/13 को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो 13 7 91, ठीक है, और 9 बटा में 13 प्रतिशत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। 1/14 गुणे 100 कर दोगे बेटा, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 50, 7 7 49, 1/50, मतलब 1/14 का जो मान है 1/12 है, ठीक है, 1/13 और 1/14, ठीक है। जो 1/14 का जो प्रतिशत मान है उस से 1/7 परसेंटेज है। और इसी प्रकार हम 1/15 कर देते हैं, तो 1/15 का जो प्रतिशत मान है बेटा 100 कर दोगे, 5 3 15, ये हो गया 5 गुना के 10, 20 में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 6 18, 2/3 प्रतिशत। समझ में आ रहा कि नहीं। चलो 1/16 जो 1/16 होता है बेटा, 1/16 जो होता है, जरा ध्यान दो आप सभी लोग, 1/16 अगर इसको देखो आप प्रतिशत में चेंज करना है तो 1/16 लिखोगे, 100 यहाँ पर कर दोगे, तो आप देखो 4 चौको 16 और 25 चौको 100, 4 6 24, ठीक है, 1 25, इतना परसेंटेज हो गया ना। चलो यहाँ पर देखो 1/17, जैसे 1/17 करें तो 1/17 लिखे, यहाँ पर 100 किए और 17 5 85, ठीक है, 17 5 85 अब 85 15 100, ये बच गया 17, इतना परसेंटेज हो जाएगा इसका वैल्यू कि नहीं। अब 18 से देख लो, 18 का मान 18%, ये पूछता नहीं 18 वाला, लेकिन बता दे रहे हैं, तो आप नहीं 18 1/18, तो देखो 1/18 आप करोगे इंटू 100, ठीक है, ये 2 9 18, ये हो जाएगा 50 और 9 5 45 और 5/9 परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। देखो 1/19 दिखाई दे रहा है, 1/19 करोगे आप, जैसे ही 1/19 1/19 है आप करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पर पाओगे इंटू 100 करोगे तो क्या होगा, 19 5 95, 5/19 परसेंटेज। इसी प्रकार 1/20 करोगे आप, 1/20 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 परसेंटेज हो जाएगा ना, 5 परसेंटेज। अगर आप क्या करोगे 24 करोगे, तो 24 करोगे तो 100 से आप मल्टीप्लाई, 4 6 24, 4 6 24 और 25 चौको 100 और 6 चौको 24 और 1/6 प्रतिशत होगा कि नहीं। 1/25 क्या हो जाएगा बेटा, 25 चौको 100, 4 परसेंटेज हो जाएगा। 1/20 तो हो ही गया, 30 देख लेते हैं, तो 1/30 अगर प्रतिशत में चेंज करोगे आप तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 के 9, 1/3 प्रतिशत। 1/40 क्या होता है, 2.5%। समझ में आ रहा कि नहीं। अगर ये वैल्यू आपको याद हो जाए, ठीक है, ये वैल्यू अगर आपको याद हो जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा कि नहीं, क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व करोगे। हमने क्या क्या बताया है, जरा ध्यान दो आप सभी लोग। हमने यही बताया है कि 1/2 है, 1/2 का जो प्रतिशत मान होता है 50%, 1/3 का जो मान होता है 33 सही, 1/3 प्रतिशत, 1/4 का मतलब होता है 25
परसेंटेज, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, 1/8 मतलब होता है 12.5%, मतलब 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 1/9 होता है बेटा 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 1/10% का मतलब होता है 10%। इतना तो क्लियर होना चाहिए। अब हम जाते हैं आगे वाला 10, मतलब 1 से 20 तक का परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखो ये पसीना नहीं है, क्या है, खून है, ठीक है। चलो देखो, तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे शिद्दत से आपको पढ़ना है। तो आपने देखा ठीक इसी प्रकार अगर हम बोले कि 1/11% का मान जो होता है क्या होता है, 1/11% का मान होता है 11 सही 9 सही 1/11%, 1/12 का जो मान होता है बेटा 1/12 का होता है 8 सही 1/3%, ठीक है। 1/12 का जो फ्रैक्शन जो है 1/12 का जो परसेंटेज वाला वैल्यू होता है वो 8 सही 1/3% है। 1/12 ध्यान में तो बैठाओ, 1/12 का जो प्रतिशत मान होता है 8 सही 1/3, 1/13 1/13, 1/13 का जो प्रतिशत मान होता है वो 7 सही 9/13%, 1/14 जो 1/14 का होता है 7 सही 1/7%, 1/14 का मान जो होता है 7 सही 1/7%, 1/15 का मान होता है 6 सही 2/3%, 1/16 का जो मान होता है 6 सही 1/4%, 1/17 का जो मान होता है 5 सही 15/17%, 1/18 का जो मान होता है 5 सही 5/9%, 1/19 का मान होता है 5 सही 5/19%, 1/20 मतलब 5%, 1/24 मतलब 4 सही 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 सही 1/3%, 1/40 का मतलब होता है 2.5%। उम्मीद है कि इतना आपको लर्न हो जाएगा। याद नहीं करना है, अपने सामने से प्रतिदिन क्या करना है, गुजारना है, ऑटोमेटिक ही आपको लर्न हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। जैसे हमने बोल दिया आप लोगों को, जरा ध्यान देना आप सभी लोग कि आप बताओ कि 3/5 एक प्रतिशत है ना, नहीं एक भिन्न है, एक भिन्न है बेटा, इस भिन्न का ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है, ये भिन्न है प्रतिशत में चेंज करना है। तो आप नीचे बेस वैल्यू देखो, बेस क्या है 5, बेस क्या है हमारे पास 5। तो आप जानते हैं कि 1/5 होता है उसका मान होता है 20%। 1/5 का जो प्रतिशत मान होता है वो 1/20% होता है। तो 1/5 का जस्ट 3 गुना है, तो 20 का 3 गुना क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। बस आपको खत्म कर देना है, ये नहीं करना है कि 3/5 है और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा 5 गुना के 10 20 के 60, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है आपको। कैसे करना है, बेस वैल्यू पकड़ना है। क्या पकड़ना है बेटा, बेस पकड़ना है। चलो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अपने से दे देते हैं, जैसे इसको सॉल्व करोगा। जैसे हमने बोल दिया कि आप बताओ कि 2/3 को आप प्रतिशत में चेंज करना है, इसे 2/3 को आप प्रतिशत में चेंज करना है। तो आप जानते हैं कि 1/3 होता है, 1/3 जो होता है 33 सही 1/3% होता है। यहाँ पर दिया है 1/3 का इतना होता है, लेकिन इसका जस्ट क्या है, डबल है। जब इसका जस्ट डबल है तो 33 का भी डबल होगा। 33 का डबल होगा क्या बेटा 66, और इसका डबल है उनका डबल 2, इतना परसेंटेज होगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है सभी लोगों को। जैसे हमने बोल दिया आप लोगों को, ठीक है, कि जैसे हमने बोल दिया आप बताओ 4/6 को फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब ये फ्रैक्शन है 4/6 या 3/6 कुछ भी लिख सकते हैं, या आप देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 2/7, ठीक है 2/7। तो यहाँ पर बेस वैल्यू देखो, बेस में क्या है 7, तो 7 में 7 है। तो आप जानते हैं कि 1/7 होता है वो 14 सही 2/7 होता है। 1/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, मतलब प्रतिशत वैल्यू होता है वो 2/7 होता है, 14 से 2/7 होता है कि नहीं। तो जस्ट इसका डबल है ये वाला ना, जस्ट इसका डबल है तो इसका भी डबल 14 दूना 28, ठीक है 14 दूना क्या हो गया बेटा 28, डबल 2 का डबल 4, ये हो गया 7%। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। जैसे हमने बोल दिया 3/8 को प्रतिशत में बदलो,
तो जानते हैं कि 1/8 क्या है, 12.5% होता है। 1/8 होता है बेटा 12.5% होता है। तो इसका जस्ट ये क्या है, 3 गुना है। तो 12 का 3 गुना क्या हो गया, 36। और 1 का 3 गुना क्या हो गया, 1 का 3 गुना 3। लेकिन 3 में ये तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया ना, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखेंगे 1 सही 1/2। ठीक है। अगर हमने लिख दिया बेटा कि 3/8 को आप प्रतिशत में बदलो, तो आप जानते हैं कि 1/8 होता है 12.5%। जस्ट इसका 3 गुना है। तो 12 का 3 गुना क्या हो गया, 36। और इसका 3 गुना हो गया 3/2। 3/2 का मतलब 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 हुआ कि नहीं। तो 37 हो गया, 37 सही 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, है समझ में आ रहा कि नहीं, क्लियर है सभी लोगों को। तो अगर हम इस तरह से आप लोगों को बोल दें कि आप बताओ सभी लोग बताओ, आप सभी लोग कि 5/8 बोल दें कि 5/8 को प्रतिशत में बदलो। तो बेस देखो, बेस 8 है। अब बेस जब 8 होता है तो जानते हैं कि 12.5% बराबर 1/8 होता है। 12.5% बराबर 1/8, मतलब 1/8 का जो मान होता है 12.5%, मतलब 1/2। समझ में आ रहा कि नहीं। तो जस्ट इसका ये तो 5 गुना है ना, 1 का 5 गुना, तो 12 का 5 गुना क्या होगा 60, और 1 का 5 गुना क्या होगा 5। तो 5/2 का मतलब हो गया 2.5% कि नहीं। देखो ना, यहाँ पे लिखोगे 5/2, अब 5/2 का मतलब क्या हो गया 2.5 ना। तो 60 और 2.5 का मतलब हो गया 62.5%। क्या हो गया बेटा 62.5%। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, क्लियर सभी लोगों को। जैसे हम एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दें कि आप बताओ, ठीक है, 3/14, 3/14 को आप प्रतिशत में बदलो। 3/14 को आप परसेंटेज में बदलो। 3/14 को आप प्रतिशत में बदलो। तो अब चला ध्यान दो कि जो 1/14 होता है, जरा ध्यान दो, 1/14 जो होता है वो 7 सही 1/7 होता है कि नहीं। हमेशा बेस वैल्यू पकड़ना है, हमेशा बेस वैल्यू। तो जस्ट इसका 3 गुना है ना, इसका 3 गुना है। तो 7 का 3 गुना क्या हो जाएगा बेटा 21। 7 का 3 गुना कितना होगा 21। 7 का 3 गुना 21 और 1 का 3 गुना वही होगा। तो 7 के 21 और 3/7 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अगर मान लेते हैं हम क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, हम क्वेश्चन दे दिए इस प्रकार का कि आप बताओ 4/15, 4/15। तो बेस वैल्यू देखो ना 15। अब 15 का होता है क्या, 15 का क्या होता है देखो, 1/15 जो होता है बेटा, 1/15 होता है, 1/15 होता है वो 6 सही 2/3% होता है। 6 सही 2/3। तो जस्ट इसका ये 4 गुना है ना, तो 6 का 4 गुना क्या हो गया 24। 6 का 4 गुना क्या हो गया बेटा 24, और 2 का 4 गुना क्या हुआ 8। 8/3 करोगे ना, 8/3 करोगे तो 3 गुना के 6, यहाँ से 2 निकल जाएगा और 2 बच जाएगा कि नहीं। तो 2 निकलेगा तो ये हो गया, तो 24 2 26 हो जाएगा और 2/3% होगा कि नहीं होगा, क्लियर है सभी लोगों को। जैसे हमने बोल दिया आपको एक क्वेश्चन और दे दिया हम कि आप बताओ 5/18। तो बेस वैल्यू ना पकड़ो ना, बेस वैल्यू पकड़ो। बेस में क्या है 18, जो 1/18 का मान क्या है 5 सही 5/9। 5 सही 5/9, 1/18 का मतलब है 5 सही 5/9 है, 5 सही 5/9 है, ठीक है 5/9। तो अब देखो जस्ट इसका 5 गुना है, तो 5 का 5 गुना 25, 5 का 5 गुना क्या हो गया बेटा 25, और इसका भी 25, और 25/9 करोगे ना, 25/9 करोगे तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, 2 इसमें जुड़ गया, और 9 दूना के 18, 18 हो गया तो ये 7 बच गया ना, तो 7/9, 7/9। तो 25 2 क्या हो गया बेटा 27, 27 7/9, इतना परसेंटेज हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया, ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। तो बेटा आपको हमने बताया परसेंटेज के बारे में कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, और परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। लेकिन आपको पीछे जैसे बताया जाता था, मतलब कि पहले हम कक्षा 1 2 4 5 6 में पढ़ते थे तो परसेंटेज में बताया जाता है कि 100 से गुणा करते थे, 100 से भाग करते थे, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये वैल्यू याद कर लेने हैं, समझ में आ रहा कि नहीं, ये वैल्यू क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। आपको बेस देखना है कि बेस किसका है। बेस 1/8 है, तो 1/8 का मतलब 12.5% है, 12.5 का मतलब जस्ट 5 गुना, मतलब 12.5 का 5 गुना क्या होता है बेटा 62.5 हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। इस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको हम होमवर्क जो दे रहे हैं, जो आपका होमवर्क है, आपको यही करना है बेटा, होमवर्क में दिखाई दे रहा है, ठीक है,
होमवर्क में जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को लर्न कर लेना है। इसी को क्या करना है, लर्न कर लेना है। किसका किसका मान याद करना है, 1/2, 1/3, 1/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 तक, 1/24, 1/25, 1/30, 1/40 का जो फ्रैक्शन वैल्यू मान होता है, प्रतिशत मान, जैसे 1/40 का मान होता है 2.5%। क्या होता है बेटा, 2.5%। इस तरह से जो वैल्यू है इसको आप लर्न करके उम्मीद करते हैं कि आएंगे। तो आज थोड़ा से हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो आप जरा ध्यान देना, इसको जो हमने होमवर्क दिया है इसको आप लर्न करके आएंगे तो थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास इससे थोड़ा से आगे बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे क्या करें, सिलेक्शन पाएँ। हम यही ईश्वर से भी कामना करते हैं और आपसे भी हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।